हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर अक्टूबर 2022। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी what is going on with Leos for October 2022. This is for Leos for October 2022. This is for Leos for October 2022. This is for Leos for October 2022. Regarding the love and career, this is for Leos for October 2022. This is for Leos. ओके लियो, सो मुझे इस महीने ना कुछ सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। ओके, मे बी शायद आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। मे बी यू आर डीलिंग विद टू पीपल एट वंस। ओके, मे बी आप दो लोगों के साथ इकट्ठे डील कर रहे हो, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया है। सो मे बी आप मल्टीपल लोगों के साथ डील कर रहे हो इस टाइम पे। इट कुड बी अ पास्ट पर्सन एंड अ न्यू पर्सन, इट कुड बी 2 न्यू पीपल, कोई भी हो सकता है, 2 पास्ट के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन लेकर आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। ओके, अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सी साइड चूज करनी है। ओके, सो एक साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है ये अच्छी चीज भी है दैट यू आर स्पॉइल्ड विद ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है चूज करने के, बट कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल पीस है वो इस चीज से थोड़ा सा हार्म हो रहा है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो इस चीज को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो बट यूर डाइसी के उसके साथ सिचुएशन में आगे क्या करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश कर रहा है बिकॉज इस टाइम पे मर्करी रेट्रोगेट में है। तो काफी लोगों के जो पास्ट पर्सन है वो लाइफ में वापसी आने की कोशिश करेंगे। ओके, सो डू लेट मी नो अगर आपके पास्ट पर्सन ने आपको मैसेज किया है या फिर आपसे बात करने की कोशिश की है या फिर आपको फॉलो किया है, आपको कॉल किया है या ऐसा कुछ भी किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि उनके पास्ट पर्सन ने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपके साथ भी यही सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पास्ट पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो इस सिचुएशन को लेकर कि क्या उनको एक दूसरा मौका देना चाहिए, क्या आपको उनको दोबारा से उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्या आप लोगों के बीच में चीजें सॉल्व हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। ओके, एंड सिचुएशन को लेकर, 2 ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन है एंड मुझे नहीं लग रहा कि इस महीने आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। ओके, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस महीने आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी मत, बिकॉज आप अपने दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो। ओके, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को निगलेक्ट करो या फिर आप अपने इमोशंस को निगलेक्ट करो, ऐसा नहीं है। आपको अपने इमोशंस को हमेशा कंसिडरेशन में लेना जरूरी है, अपने इमोशंस को हमेशा वैल्यू करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अपने माइंड को भूलना नहीं है। ओके, सो मेंटली ऑल्सो द सिचुएशन शुड बी गुड। ओके, अगर वो सिचुएशन मेंटली एग्जॉस्टिंग है या फिर अगर आप वो दिमाग से नहीं सोच रहे हो, सिर्फ दिल से सोच रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि इस महीने आप जो भी डिसीजन लेते हो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को कंसिडर करो, आपको दिल से जो फील हो रहा है आप उस चीज को कंसिडर करो, बट कीप योर ब्रेन विद यू। ओके, अपने माइंड को, अपने दिमाग को अपने साथ जरूर रखो। ओके, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। ये महीना थोड़ा सा इमोशनली ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ साथ एक अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि टाइम के साथ साथ आपने सीख लिया है कि अपनी फीलिंग्स के साथ कैसे डील करना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे आप पे इस चीज में भरोसा है कि आप बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं होगे किसी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर पूरी तरह से बह जाओगे, डुल जाओगे, ऐसे हम पंजाबी में बोलते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन होगी, बट हाँ मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली ओवरवेलमिंग हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपके अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके अच्छे दिल का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल इस चीज को लेकर, यहाँ पे मैं यही बोलूंगी। ओके, इमोशनली वैसे मुझे सैटिस्फाइंग पीरियड दिख रहा है। शायद आप चाहते थे कि पास्ट पर्सन वापसी आए, शायद आप ये प्रपोजल चाहते थे, शायद आपको ऑप्शंस चाहिए थे इस टाइम पे। आपको काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है एंड सिंस यूर अ फायर साइन, लोग ये बात एक्सेप्ट करें ना करें, बट आई डू बिलीव दैट फायर साइंस लव अटेंशन। ओके, फायर साइंस को अटेंशन अच्छा लगता है, कुछ लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। एंड एज आई सेड कि
एक पर्टिकुलर साइन किसी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकता है, कुछ लोगों के अलग होते हैं, कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, बट इन जनरल फायर साइंस को अटेंशन अच्छा लगता है एंड यू आर समवन जो अटेंशन एंजॉय करता है। ओके, सो यू आर कहीं ना कहीं एंजॉइंग दिस होल सिचुएशन। ओके, तो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील हो रहा है। शायद यू नो आप चाहते थे इस पास्ट पर्सन को ये चीज रियलाइज हो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, एंड नाउ अगर उनको ये चीज रियलाइज हुई है तो यू आर लाइक समवट फीलिंग हैप्पी। ओके, आपके अंदर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ यू इज डेफिनेटली फीलिंग हैप्पी अबाउट दिस होल सिचुएशन। ओके, मुझे फैमिली लाइफ में काफी अच्छी पीस दिख रहा है, मुझे शांति दिख रही है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी तो मुझे उसके भी चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर इफ यू ऑलरेडी प्रेग्नेंट, सो आई डू सी गुड थिंग्स। ओके, मुझे यहाँ पे अच्छा टाइम दिख रहा है अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो एंड अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो देन ऑल्सो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है प्रेगनेंसी की। तो फर्टिलिटी के लिए अच्छा टाइम है एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव अ बेबी राइट नाउ देन जस्ट बी केयरफुल। इस चीज को लेकर थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है चीजों को। अदरवाइज मुझे फैमिली लाइफ अच्छी दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। ओके, मुझे कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। कभी कभार कुछ चीजों को लेकर आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा आप डाउटफुल फील कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अपने इमोशंस को कंसिडर करो। ओके, बिकॉज यहाँ पे कप्स हैं दोबारा से एंड काफी वाटर एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इमोशंस आपके हैं इस महीने। ओके, तो अपने इमोशंस को वैल्यू करो, अपने इमोशंस को कंसिडर करो, बट दिमाग को भी साथ लेके जाना है, उसको भूलना नहीं है। ओके, उसको साथ लेके जाना है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगेन हर एक ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो ऐसे ये नहीं है कि आप किसी पे भी भरोसा कर लो या किसी की भी बात पे भरोसा कर लो। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी जरूरत है यहाँ पे। मैं बोलूंगी ऐसा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब गलत है बट सब अच्छे भी नहीं है। ओके, सो थोड़ा केयरफुली चीजों को हैंडल करो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई भी गलत ना हो, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ओके, सो यहाँ पे सेफली चलना आपके लिए सही रहेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो उसमें भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही है। शायद आप अपना करियर पाथ नहीं चूज कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको आगे करियर में क्या करना है, आपको कैसे चीजें करनी है, आपको कौन सा बात हैंडल करना है, आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, फिर स्टिल स्टार्टिंग से डाइसी के आपको आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगेन अपने ऑप्शंस को अपने सामने रखो एंड देन वे दोज ऑप्शंस। ओके, देखो कि किसमें कितना फायदा है, कौन सी चीज आपको खुशी देती है, कौन सी चीज प्रैक्टिकल है, कौन सी चीज आगे जाके आपको हेल्प करेगी। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है। ओके, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई डू सी कंफ्यूजन है बट यू कैन डील विद दिस कंफ्यूजन। आप इस कंफ्यूजन से डील कर सकते हो अगर आप अपने दिमाग को यूज करो एंड ऑब्वियसली अपने पैशन को तो फॉलो करना ही है। करियर की बात है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप एक ऐसा करियर पाथ चूज करो जो सिर्फ प्रैक्टिकल हो एंड आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशनेट भी होने चाहिए आप, बट एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ओके, मे बी कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनिशियली इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है, इनिशियली इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है, बट फ्यूचर में देती है, बट कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड कंफ्यूजन मुझे थोड़ी सी फाइनेंसेस में भी लग रहा है। इस महीने थोड़े से खर्चे ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने पैसों को लेकर केयरफुल रहना है। अगेन ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है, बी केयरफुल। ओके, यू कैन हैंडल, मैं ये नहीं बोल रही आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया, तो आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो डिटेल्स के लिए एंड आई विल डेफिनेटली सेंड यू द डिटेल्स वहां पे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही है, बट अगर आप किसी समझदार पर्सन से बात करते हो, किसी समझदार पर्सन से सलाह लेते हो, अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करते हो, कोई ट्रस्टवर्दी, कोई लव्ड वन हो सकता है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं जो फैमिली जैसे होता है, अगर आप किसी से डिस्कस करते हो, बात करते हो, देन आई डेफिनेटली सी के सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो कोई बहुत ऐसे मेजर इशू नहीं है, बट अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा डिसीजन है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप स्टक हो एंड आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो प्लीज कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलो। यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिसीजन। ओके, आप केपेबल हो, आप स्ट्रांग हो एक डिसीजन लेने के। कभी कभार आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, बट यहाँ पे नहीं करना है। और अ वेरी स्ट्रांग पर्सन हो, कि आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं, खामियां भी हैं। ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही कि फुल ऑफ खूबियां ओनली, बट हाँ, प्रॉब्लम सबके साथ है, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, बट
आप स्ट्रांग हो, क्या आप हर एक चीज के साथ डील कर सकते हो, द लायन, ओके। सो आप कर सकते हो, जस्ट चूज अ साइड एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट, ओके। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे करियर की बात हो, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो एंड देन एक डिसीजन लो। एंड अपने इंट्यूशन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ खेल रहा है या फिर आपको आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, आप एक ब्लाइंड आई रख रहे हो उसके सामने, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। इवन इफ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो यू समथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू इग्नोर इट, तो वो आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। एज आई सेड, साइंस दैट इज हियर, मुझे यहाँ पे बहुत सारी वाटर एनर्जी दिख रही है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ये साइन आपके आसपास की एनर्जीज में हो सकता है, या फिर आपकी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, फ्यूचर में डील कर रहे हो, उनके चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके लियो, सो दैट्स ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।